अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज का मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुझसे ना काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ये बातें करते हैं कि आफताब इकबाल को उनके प्रोग्राम को छोड़ने के बाद फनकार प्रोग्राम के हवाले से उठी सीधी बातें क्यों करते हैं। आफ्ताब साहब का जिक्र गलत लफ्ज़ों में, मतलब पुठे सीधे लफ्ज़ों में क्यों करते हैं। यानी कि जैसे कि उनकी बुराई करना, उनके गिले करना। तो जब पहले वो सफ़र कर रहे होते पहले कोई बात नहीं करते, पहले तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। तो जब छोड़ देते हैं उसके बाद फिर वो प्रोग्राम की बुराई करते हैं, आफ्ताब साहब की भी बुराइयाँ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, मुझसे ये सवाल पूछा गया। और मैं इसका एक छोटा सा ये जवाब दूंगी कि मैं खबरहार की सबसे वाहिद फीमेल आर्टिस्ट हूँ जिसको आफ्ताब साहब की बहुत सारी झाड़ें पड़ी हैं। और मेरे ख्याल में वो झाड़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद थी। वो ये था कि मुझे जितनी भी झाड़ पड़ती थी मैं फिर उतनी मेहनत करती थी और वो झाड़ मेरे लिए फ़ायदेमंद। भाई वो बंदा ऐसे किसी को नहीं झाड़ता, ठीक है। वो बंदा ऐसे किसी को नहीं डांटता, वो काम के हवाले से समझाते हैं। ज़ाहिर बात है उनका काम करने का अंदाज़ अलग है, उनका काम बोलता है। दुनिया अगर तारीफ़ें करती है तो वो ऐसे नहीं करती, वो अपने अंदाज से काम करवाते हैं। तो अपने अंदाज से अगर काम करवाते हैं वो फिर अपने अंदाज में डांटते भी हैं। तो ये मामलात हैं कि सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे डांटे हैं, वो पिलाई, मतलब झाड़ें पिलाई। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का माइंड नहीं किया और मैंने कभी भी, वाहिद मैं वो आर्टिस्ट हूँ कि जब मैं रेगुलर खबरहार कर रही थी तब भी, जब मैंने मतलब यहाँ पे सारे रंग पंजाब कर रही थी या आजकल मैं काम नहीं कर रही तो अब भी आफ्ताब साहब मेरे उस्ताद हैं, खबरहार मेरा घर है, मेरी एकेडमी है। तो मैं कभी भी आफ्ताब साहब का गिला नहीं करूँगी, उनके बारे में पुट्ठी सीधी बात नहीं करूँगी। और मैं, वो मेरा बनता भी नहीं है, मैं उनकी क्यों शिकायत करूँ, मैं उनके बारे में क्यों पुट्ठी सीधी बात करूँ। तो रही बात जो एक्टर आफ्ताब साहब की शिकायत करते हैं, मैंने जो देखा है, मतलब मैंने जितने भी मेन स्टार्स हैं मैंने सबके साथ काम किया। आफ्ताब साहब सबके साथ बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ ये है कि काम के हवाले से वो किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे वो कोई भी बैठा है सामने, किसी के साथ भी। तो मतलब हम तो उनके शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं। तो अगर हम कल्टी मारेंगे, अगर हम काम की तरफ ध्यान नहीं देंगे, मतलब उनके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे जिस तरह वो करवाना चाह रहे, तो डांट तो पड़ेगी, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है। तो ये बात जाके किसी और चैनल पे इंटरव्यूज़ के दौरान कहना कि जी देखो आफ्ताब साहब ने तो ये कहा, आफ्ताब साहब ने इंज किता उंज किता। तो जब वो कुछ नहीं होता फनकार के पास, मैंने कल इसी बात को मैं यहीं पे स्टॉप करके एक बात करना चाहती हूँ। मैंने एक बंदे का व्लॉग देखा, उस बंदे ने कहा है कि ये वो आर्टिस्ट हैं जिनको थिएटरों में भी जगह नहीं मिलती थी, वो धक्के खाते थे, उनका कोई नाम नहीं था। आफ्ताब साहब ने वहाँ से उठा के इनको एक मकाम दिया, एक नाम दिया, एक पहचान दी। उसके बाद जब ये फनकार बन गए हैं, जब बन रहे थे तो आफ्ताब साहब की ये तारीफ़ों के बुल बांधते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे, तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। अब जो है ना इनके पेट में बहुत सारे पैसे आ गए हैं, अब इन्होंने जान पहचान भी बना ली, अब जी ये इधर उधर काम भी कर रहे हैं, तो इनका नाम बन गया। तो अब ये उनको छोड़ के उनके शिकायतें करते हैं, उनके गिले करते हैं। मतलब ये क्या, ये लोग हैं जिनको कोई मुंह नहीं लगाता था, आज ये गालियाँ देते हैं। उस बंदे ने ये कहा। तो यही बात मुझे बड़ी वो खटकी यार, कि जब बंदा स्ट्रगल कर रहा था, जब काम कर रहा था, तब आफ्ताब साहब की झाड़ें भी किसी नेमत से कम नहीं लग रही होती। भाई हाँ ये झाड़ रहे तो हमारे फ़ायदे के लिए झाड़ रहे हैं। तो जब बंदा बनता है तो फिर बाद में क्यों शिकायतें करता है। तो इस बात का यही है कि वो सराय की जन राज दे मखराज, वो कहते हैं थोड़ी चबोता पै जावे तो फिर बंदा गल्ला करता ही है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन मैंने जो देखा है वो ये था कि आफ्ताब साहब किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी के साथ एक और सवाल मुझसे आज किया गया कि आफ्ताब साहब टिकटॉक पे क्यों बैठ रहे हैं, आफ्ताब साहब टिकटॉकर बन रहे हैं। तो सच्ची मुझे तो वो हमेशा हमसे सुनते रहते थे, बातें सुनते थे, लेकिन प्रॉपर मैंने भी देखा है कि वो आते रहे हैं,
टिकटॉक लाइव भी करते रहे, काफ़ी लोग वहाँ पे जमा भी हो रहे थे। लेकिन जहाँ तक जो मेरा अंदाज़ा है, आफ्ताब साहब को जितना मैं जानती हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो उनका कंटेंट अलग है, टिकटॉक का कंटेंट अलग है। तो वो अगर तो कुछ दिन बैठेंगे भी सही तो वो रेगुलर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका काम, उनका कंटेंट ही अलग है। मुझसे लोगों ने पूछा कि जी क्या आफ्ताब साहब आप प्रोग्राम खबरार नहीं करेंगे, मतलब अब वो क्या टिकटॉक पे बैठेंगे, टिकटॉकर बन रहे हैं, मैचेस वगैरह लगाया करेंगे? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। आफ्ताब साहब ज़्यादा देर टिकटॉक पे बैठ ही नहीं सकते। टिकटॉक पे बाकायदा टाइम देना पड़ता है, बाकायदा उसके लिए पी काटने पड़ते, तब जाके जो है ना आपको वहाँ पे जो है ना मतलब कुछ नाम बनना शुरू होता है, अर्निंग होना शुरू हो जाती है। तो फ़ौरन तो अर्निंग कभी भी नहीं होगी वहाँ से। और आफ्ताब साहब का जो हिसाब किताब, फिर टिकटॉक पे मतलब शरारतें हैं, चिल मस्तियाँ हैं, मतलब जो आफ्ताब साहब के मूड को बिल्कुल मैच नहीं करती। तो मेरा नहीं ख्याल कि आफ्ताब साहब रेगुलर टिकटॉक पे बैठ के मैचेस वगैरह खेला करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो हमारे टिकटॉक के शहजादे बेताज बादशाह पतलू, मतलब मिस्टर पतलू जो हैं, उन्होंने ये बात पूरी दुनिया के सामने बताई। वो भावलपुर से हैं और वो, मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो सराइकी भी है, बहुत अच्छी सराइकी बोलते हैं, आप सबको पता भी है। तो उनके साथ जो उनकी मीटिंग थी तो सब ने यही कहा कि अब जो है ना आफ्ताब साहब जो है ना मिस्टर पतलू को उन्होंने बुलवाया है, उसको रेगुलर काम दे रहे हैं और मिस्टर पतलू के साथ मिलके मैचेस वगैरह लगाया करेंगे। तो वो एज ए गेस्ट आए हैं। जो मेरा अंदाज़ा जो मैं आपको बता रही हूँ, आफ्ताब साहब क्योंकि हमेशा ऐसे लोगों को जो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जो बंदा दिन रात मेहनत करके उसने अपना एक नाम बनाया है पतलू ने, तो मैं भी हमेशा पतलू की इसी वजह से इज्जत करती हूँ, कदर करती हूँ कि पतलू ने बड़ी मेहनत से अपना, बड़ी ही मेहनत से ये नाम बनाया है। तो बहसियत है सराइकी, वो हमारा सराइकी बंदा भी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उसकी तरक्की को देख के। तो आज वही हुआ कि उन बॉस ने भी उस बंदे की तरक्की को देख के, उसकी मेहनत को देख के, उसकी अनथक कोशिशों को देख के अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। उनको ये भी कहा कि गाहे बगाए आया भी करें। तो मेरा नहीं ख्याल गाइस, जो मैं जानती हूँ, आफ्ताब साहब रेगुलर टिकटॉक पे नहीं बैठेंगे, वो रेगुलर मैचेस नहीं खेलेंगे। हाँ, उनको इन चीज़ों में दिलचस्पी ज़रूर है, वो देखते हैं, सुन लेते हैं, और मतलब उनका एक अलग कंटेंट है। उससे हट के अगर काम होगा तो वो मेरे नहीं ख्याल कि वो उसको करेंगे। अब आप ये देखें, मुझे देख लें, काफ़ी सारे एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने आफ्ताब साहब के साथ काम किया है, वो कहीं भी जाके काम नहीं कर सकते। मतलब जो इनके कंटेंट में जिस तरह ये काम करवाते हैं, उस जैसा काम, उस तरह का काम हम कभी कहीं भी नहीं कर सकते। तो ये क्रेडिट सिर्फ आफ्ताब साहब को जाता है। तो मतलब कुछ मुझसे लोग पूछ रहे थे क्या आफ्ताब इकबाल अब टिकटॉकर बन रहे हैं, मतलब वो टिकटॉक पे बैठा करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला रेगुलर वो काम भी करेंगे, अपने शोज़ वगैरह भी करेंगे। तो हाँ, एक एप्लीकेशन है, वो अगर कभी चक्कर लगाते हैं तो वो और बात है, ठीक है। लेकिन हमारे जो मतलब लेकिन हमारे जो बॉस हैं वो लेकिन हमारे जो बॉस हैं वो रेगुलर टिकटॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये मुझे पता है। मतलब टिकटॉक पे मैचेस नहीं लगाएंगे, उनका एक और ट्रैक है, वो और ट्रैक पे काम करते हैं। तो ये था आप लोगों के सवालों का जवाब, जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दूँ। मुझसे सवाल किए जा रहे थे कि ये है वो है, तो ये सब का जवाब है कि आफ्ताब साहब अपने प्रोग्राम की तरफ भी ध्यान देंगे, प्रोग्राम को भी चलाएंगे। तो टिकटॉक जो है ना महज एक बहाना है, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बैठे होते हैं, अच्छे दोस्त, काफ़ी लोग उनके साथ गपशप करते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से उनको देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो वो हमेशा एक रहा है। लेकिन आफ्ताब साहब रेगुलर टिकटॉक पे बैठ के मैचेस नहीं खेलेंगे, ये मैं जानती हूँ। और अब जो है ना वो प्रोग्राम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बड़ी टीम भी आप लोगों को नज़र आएगी और बहुत कुछ चेंजेस भी नज़र आएंगे, जो कि आप लोगों ने सुना वो भी है, तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो गाइज़, मैंने आप लोगों के सवालों का जवाब दे दिया है और इंशाल्लाह मज़ीद अगर आप कोई सवाल करेंगे तो मैं आपके जवाब वहाँ भी दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। न्यू देखने वाले जितने भी हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल की टल्ली खड़का के रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।